बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फजीलत कुरान चैनल। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, जिसका नाम है अनमोल ख़जाना। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले वजीफ़े की फजीलत बता देती हूँ, फिर उसी के बाद इसका तरीक़ेकार बताएंगे। ये एक वजीफ़ा जिसे उठते बैठते चलते फिरते बावजू पढ़ना चाहिए, लेकिन बावजू भी पढ़ा जा सकता है। इसकी तस्दीक के लिए मंदरजा झेल वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। एक मरतबा बुजुर्ग फरमाते कि मुझ पर एक मरतबा दिल की तंगी और खौफ का शदीद गलबा हुआ। मैं परेशान हाल होकर बगैर सवारी और तोशा के मक्का मुकर्रमा चल दिया। 3 दिन तक इसी तरह बगैर खाए पिए चलता रहा। चौथे दिन मुझे प्यास की शिद्दत से अपनी हलाकत का अंदेशा हो गया और जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था कि इसके साए में बैठ ही जाता। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और किबले की तरफ मुंह करके बैठ गया और मुझे नींद आ गई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा कि मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर फरमाया, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और फरमाया, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम सही सालिम हज करोगे और कब्र अथर की ज़ियारत भी करोगे। मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? फरमाया, मैं खिज़र हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ कीजिए। ए वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है, अपनी मखलूक के हाल को जानता है, इनकी ज़रूरियात से बाखबर है, तो मुझ पर लुत्फ़ व मेहरबानी फरमाए, लतीफ़ ए अलीम ए खबीर। फिर फरमाया कि ये एक तोहफ़ा है जो हमेशा काम आने वाला है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए या कोई मुसीबत या कोई आफत नाजिल हो तो इसको पढ़ लिया करो और आफत से खलासी होगी। ये कहकर वो गायब हो गए। मुझे एक शख्स ने या शेख कहकर आवाज़ दी। मैं उसकी आवाज़ से नींद से जागा तो वो शख्स ऊँटनी पर सवार था। मुझसे पूछने लगा कि ऐसी सूरत ऐसे हुलिये का नौजवान तुमने नहीं देखा? मैंने कहा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कहने लगा, हमारा एक नौजवान 7 दिन हो गए घर से चला गया। हमें ये खबर मिली है कि वो हज को जा रहा है। फिर इसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ का इरादा कर रहे हो? मैंने कहा, जहाँ अल्लाह ले जाए। मैंने ऊँटनी बिठाई और उससे उतार कर एक तोशा दान, 2 सफ़ेद रोटियाँ जिनके दरमियान हलवा रखा हुआ था निकाला और ऊँट पर से पानी का मशकीज़ा उतारा और मुझे दिया। मैंने पानी पिया और एक रोटी खाई, वही मुझे काफ़ी हो गई। फिर उसने मुझे अपने पीछे ऊँट पर सवार कर लिया। हम 2 रात और 1 दिन चले तो काफ़िला हमें मिल गया। वहाँ इसने काफ़िले वालों से इस नौजवान का हाल दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि वो काफ़िले में है। वो मुझे छोड़कर तलाश में गया। थोड़ी देर के बाद जवान साथ ले आया, मेरे पास आया और उससे कहने लगा कि बेटा, इस शख्स की बरकत से अल्लाह जल शान ने तेरी तलाश मुझ पर आसान कर दी। मैं इन दोनों को रुखसत करके काफ़िले के साथ चल दिया। फिर मुझे वो आदमी मिला, मुझे एक लिपटा हुआ कागज़ दिया और मेरे हाथ चूमकर चला गया। मैंने इसको देखा तो मैं 5 अशरफियाँ थीं। मैंने इसमें से ऊँट के लिए किराया अदा किया और उसे खाने पीने का इंतज़ाम किया और हज किया और इसके बाद मदीना तैयबा गया। मैंने हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर की ज़ियारत की। इसके बाद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की कब्र मुबारक की ज़ियारत की और जब कभी कोई तंगी आफत पेश आई तो हज़रत खिज़र की बताई हुई दुआ पढ़ी। मैं इनकी फ़जीलत और इनके एहसान के मुतर्रफ़ हूँ और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे लोग जो मुसलसल परेशानियों का शिकार है, हर तरफ से मसाइल ने उनको घेर रखा है, कदम कदम पर नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। जब उन्होंने अपनी जुमला परेशानियों मसाइल के हल के लिए इस वजीफ़े को सुबह और शाम 3 तस्बीह और उठते बैठते इंतहाई कसरत से पढ़ा तो हैरत अंगेज़ तब्दीली रोनुमा हुई। तो आइए मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। वजीफ़ा ये है, या लतीफ़ुम बिखल्क़िही या अलीमुम बिखल्क़िही या खबीरुम बिखल्क़िही। उल्तुफ़ बि या लतीफ़ु या अलीमु या खबीरु। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, या लतीफ़ुम बिखल्क़िही या अलीमुम बिखल्क़िही या खबीरुम बिखल्क़िही। उल्तुफ़ बि या लतीफ़ु या अलीमु या खबीरु। आपने पढ़ना इस तरीके से है कि किसी भी टाइम वज़ू करके 313 मरतबा आपने इसकी तस्बीह पढ़नी है। एक दाने पे ये सब चीज़ पढ़ी जाएगी। 313 मरतबा पढ़ के अल्लाह ताला से आपने बारगाह इलाही में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आप हर इस वजीफ़े को हर जायज़ और नेक मकसद के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका ये वजीफ़ा कामयाब रहेगा और ज़रूर दुआ कबूल होगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।